जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के पीडियाट्रिक सर्जरी एवं डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया ने 2 दुर्लभ ऑपरेशन करके एक कीर्तिमान कायम किया है। ये इस तरह के ऑपरेशन संभाग में पहली बार हुआ बताया है। इस ऑपरेशन को करने के लिए जो भी संसाधन और जो भी उपकरण और जो सामग्री थी वो अस्पताल ने उपलब्ध कराया। ये ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क हुए हैं निरोगी राजस्थान में, और इसका अनुमानित लगभग खर्चा अगर प्राइवेट में होता 5 से 10 लाख रुपया था। हम राजस्थान की पब्लिक को आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन हमेशा होते रहेंगे और गरीब जनता को इसका फायदा मिलता रहेगा। तेवतिया नाम है उसका। तो मीडिया से तो ऐसे भागता है कि कुछ भी मत, पता नहीं ऐसा क्या है, और जबकि आईपीएस रहा हुआ है। पीटीएस में कौन लग रहा है अभी? जी जी बिल्कुल, दोनों नहीं, बस एक ही। हेलो, क्या कोई अरेस्ट है क्या बॉस? पीटीएस से कोई उठाया? एसओजी में कौन डाल दिया आपने? घर हो गया? एसओजी में भी कोई जटिल ऑपरेशन 2 आपने किए हैं, किस तरह के ऑपरेशन थे और अगर इन्हें बाहर करवाया जाता तो कितने लाखों का खर्च होता है? सामने ठीक है। एक्चुअली में जो पहला बच्चा हमने किया है ना, फीटस इन फीटो जिसको बोलते हैं, काफ़ी रेयर केस है और काफ़ी जटिल भी। तो इसमें एक्चुअली ऐसे होता है कि बच्चे के पेट में गांठ होती है। इसको तो जैसे एंटीनेटल डायग्नोसिस, मतलब माँ के गर्भ में ही पता चल गया कि बच्चे को गांठ है। तो पैदा होने के तुरंत बाद पेरेंट्स हमारे पास लेकर आ गए थे और उनको फर्दर जांच करवाई, जो भी रिक्वायर्ड होता है, सीटी एमआरआई। उससे हमको ये थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि शायद बच्चे के पेट में जो गांठ है वो एक्चुअली एक और छोटा बच्चा है। तो फीटस एंड फीटो एक तरह के पैरासिटिक ट्विन्स होते हैं, मतलब इनका जो ब्लड सप्लाई होता है वो 2 बच्चे होते हैं, ट्विन्स होते हैं, जुड़वा होते हैं। एक बच्चा जो होता है दूसरे बच्चे की एक तरह से ब्लड सप्लाई खींच लेता है, तो वो खुद ग्रो कर जाता है, और दूसरा जो बच्चा है वो उतना ग्रो नहीं कर पाता, उसमें उतना जान भी नहीं पड़ता है उसके अंदर। तो वो हमने पेरेंट्स को उसके बारे में बता दिया। वो काफ़ी फिक्रमंद थे, और थोड़ा सा पता नहीं क्या कारण होता है कि माँ बाप को थोड़ी ऐसी चीज़ों से शर्मिंदगी भी होती है, पर हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हो जाएगा ऑपरेशन। बच्चा छोटा था तो वैरिड थे, पर गांठ निकालना ज़रूरी था, काफ़ी बड़ी थी, तो ऑपरेट करके उसे निकाला गया। गांठ काफ़ी जटिल थी और काफ़ी मेजर ऑर्गन्स को उसने कवर करा हुआ था। यूरेटर्स, सारी बड़ी ब्लड वेसल्स, ऑर्टा, आईवीसी, सबको उसने कवर करा हुआ था। तो लंबा सर्जरी था, 3 से 4 घंटा हमें लगा, लेकिन गांठ पूरी तरह सक्सेसफुली बाहर आया और बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाहर अगर ये ऑपरेशन कराया जाए तो आप मान के चले जो उसका 5 से 6 दिन का स्टे बच्चे का हो जाता है। इसके बाद में तो 3 लाख के आसपास, आई थिंक 3-3.5 लाख आराम से खर्चा आता है बच्चे का। अपने यहाँ निःशुल्क हुआ है? अपने यहाँ निःशुल्क हुआ है, बिल्कुल। दूसरा ऑपरेशन? दूसरा जो बच्ची है वो 2-2.5 साल की बच्ची है। तो उसके पेरेंट्स जो थे एक्चुअली उन्हें पहले तो नोटिस नहीं किया। समय के साथ जब बच्ची बड़ी हुई तो उनको ये लगा कि बच्ची का मोशन जो है, मतलब मलद्वार 2 जगह से लेटन कर रही बच्ची, तो थोड़ा सा ऐसे परेशान हो गए। काफ़ी उन्होंने जगह दिखाया, फिर वो हमारे पास आए, तो उनको देख करके और एग्जामिन करके हमें पता चला कि उसको 2 मलद्वार हैं, एक नॉर्मल जगह और एक बच्चेदानी के पीछे। उसको फर्दर जांचें कराई तो हमें पता चला कि सिर्फ बाहर से ही नहीं 2 रास्ते हैं, एक्चुअली उसकी पूरी बड़ी आंती डबल थी। तो इसको डुप्लीकेशन ऑफ कोलन बोलते हैं। एंटायर पूरा जो लार्ज इंटेस्टाइन नीचे तक डबल थी। तो ऐसे में क्या 2 चुनौतियां थी हमारे सामने। एक तो 2 आते हैं तो एक आंत को हटाना पड़ेगा, और दूसरा जो मलद्वार 2 हैं उनको में से भी एक को हटाना पड़ेगा। तो नेचुरली जो बच्चेदानी के पीछे का था उसे हमें हटाना था, पर उससे बच्चेदानी का भी जो स्ट्रक्चर है देखने का वो है, वहाँ की जो अपीयरेंस है वो सब ख़राब होती। तो और 2 आते होने से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई दोनों की सेम होती है, तो बड़ा मेटिकुलस सर्जरीज करनी पड़ती हैं। कभी कभी 3, 4, 5, 6 सर्जरीज भी चाहिए होती हैं। तो हमने उनको उस बारे में एडवाइस करा, वो अग्री करा, उन्होंने विश्वास जताया कि हाँ हम करें ऑपरेशन। तो हमने स्टार्ट किए, और 3 डटल सर्जरीज के बाद में हम सक्सेसफुली बच्चे अच्छा हो गया है अब। तो उसमें से एक आंत जो डबल थी उसमें से एक को हटा दिया गया है, और जो मलद्वार था वो भी एक कर दिया गया है।
जो बच्चेदानी के पीछे था उसको हटा दिया गया, बच्चेदानी का कंस्ट्रक्शन भी प्रॉपर कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जटिल ऑपरेशन जिनमें माता पिता को भी शर्मिंदगी महसूस हो, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे और राजस्थान सरकार की योजनाएं कितनी कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसमें माँ बाप थोड़ा शर्मिंदगी फील करते हैं। कभी लड़की को लेके कोई अब नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है, भाई 2 द्वार हैं या नहीं है, और लड़कियां हैं क्यों, लड़कों के लिए भी कभी कभी फील करते हैं, कभी कभी उनका यूरिन का रास्ता ठीक नहीं होता, टेस्टिस होते हैं या वो नीचे नहीं आए हुए होते हैं गोलियां, तो थोड़ा उनको लगता है ये ऐसी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम किसको अप्रोच करें, और थोड़ा शर्मिंदगी में दिखाते नहीं हैं। तो ये सभी प्रकार के ऑपरेशंस शिशु सर्जरी विभाग में होते हैं और इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। ये जैसे सब प्रकार की बीमारियां होती हैं, ये भी एक प्रकार की बीमारी है और इसका इलाज संभव है। तो बिल्कुल खुले मन से और आकर दिखाएं, और आजकल पॉसिबल है, और सरकारी योजनाओं की वजह से तो हम आराम से, हमें चिंता नहीं रहती। पहले थोड़ा वरी रहता था कि ये सामान, महंगा सामान चाहिए होगा, ये चीज़ें चाहिए होंगी, ये मरीज़ अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब हम बस प्रशासन को संपर्क करते हैं, उनके नोटिस में लाते हैं किस तरह का केस है, तो हमें सामान प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और मरीज़ का इलाज हो जाता है बहुत सुविधा से। तो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से तो मरीज़ों को बहुत सहूलियत हुई है, और नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा। आपका पूरा नाम और पद? मैं डॉक्टर गरिमा अरोरा, मैं शिशु सर्जरी विभाग की अजमेर में डिपार्टमेंट जो है उसकी मैं हेड हूँ, प्रोफेसर एंड हेड।